हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी सुबह के बज रहे हैं 7 और आज सुबह की शुरुआत हो रही है भगवान की पूजा आराधना के साथ। जी हाँ, मतलब सुबह सुबह भगवान की पूजा हो जाती है ना तो मन को बड़ा सुकून मिलता है और घर की एनर्जी ना पूरी पॉजिटिव रहती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। जबकि ऐसा होता नहीं था, ये कुछ दिनों से ना सब कुछ टाइम पे हो रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि काम इतने अधिक रहते हैं ना कि कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है, मतलब टाइम मैनेज करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट अभी ना सब कुछ बहुत स्मूथली हो रहा है और बहुत अच्छे से हो रहा है एकदम टाइम पे। तो ये घर के काम ऑलमोस्ट डन ही थे, साफ़ सफाई वाले खासकर। तो अभी मुझे बनाना है सिर्फ नाश्ता, तो फटाफट चलिए चलते हैं किचन। वैसे भी सब्ज़ी मैंने ऑलरेडी बना कर रखी है, बस मुझे गर्मा गर्म रोटियाँ बनानी है। तो मैं आ गई थी किचन और फटाफट रोटियाँ बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ना आज कहीं निकलना है और टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना ही मैंने पैकिंग की है ना ही मैंने और भी कुछ एक्स्ट्रा काम किए हैं। तो अभी कुछ कपड़े हैं वो भी आयरन करने हैं, पैकिंग भी डन करनी है और टाइम पे फिर निकलना भी है। काम के बीच में जब छोटा सा भी ब्रेक मिलता है ना तो जितनी हरासमेंट रहती है ना वो सारी ना सच में दूर हो जाती है और वापस से माइंड रिफ्रेश होकर काम में लग जाता है। तो इसलिए ना बीच बीच में काम के बीच ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप वापस से उसी एनर्जी के साथ अपने काम को पूरा कर सको। तो ये मुझे अभी ना 2 दिन का ब्रेक मिला है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि सच में हैरान परेशान हो जा रही थी। एक तो घर के काम, ऊपर से ऑफिस के काम, तो इसलिए बीच में ना 2 दिन का ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसीलिए अभी ये जो 2 दिन की छुट्टी है ना वो मैं अपने मायके में मनाने वाली हूँ। जी हाँ, मैं जा रही हूँ अपने मायके, क्योंकि मम्मी से मिले हुए बहुत दिन हो गया था। तो अभी टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मिल के आ जाऊँ, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है ना कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है, मतलब सोचना पड़ता है कहीं जाने से पहले। और मैं मम्मी से मिली हूँ मार्च में, उसके बाद फिर जो हमारी फ़ोन में ही बात होती है। अभी टाइम मिला है तो इसलिए अभी जा रही हूँ और बस 2 ही दिन है मेरे पास, तो थोड़ा सा ख़राब भी लग रहा है, थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि टाइम नहीं स्पेंड कर पाऊँगी। लेकिन कोई नहीं, वो बोलते हैं ना कि जितना मिले उतना में ही खुश रहो। तो चलिए कोई नहीं, मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि एटलीस्ट मम्मी पास जा रही हूँ, 2 दिन ही सही बट जा तो रही हूँ। तो नाश्ता मैंने बना लिया था और साथ ही साथ बच्चों को मैंने लगा दिया है। एंड उसके बाद ना कुछ कपड़े थे वो मुझे आयरन करने थे, बच्चों के भी थे मेरे भी थे, क्योंकि कुछ भी तैयारियां मैंने नहीं की थी जाने को लेकर। और ये प्रोग्राम भी ना हमारा अचानक बना था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप पहले से प्रोग्राम बना के रखो बट एट मोमेंट पे वो कैंसिल हो जाते हैं। तो इसलिए हमने ना अचानक बनाया कि हाँ चलो जाना है मिलने। और वैसे भी अभी ना सब आ रहे हैं, मतलब दीदी भी आ रही है, तो सभी से भेंट भी हो जाना है और 2 दिन बहुत अच्छे से एंजॉय भी हम करने वाले हैं। तो इसलिए अचानक से प्रोग्राम बनाया कि नहीं चलते हैं, भेंट करके सबसे आते हैं, क्योंकि बार बार ऐसा पॉसिबल होता नहीं है कि सबसे भेंट एक ही साथ एक ही टाइम पे एक ही जगह हो जाए। तो इसलिए मुझे लगा ना कि ये सही टाइम है, जाकर फटाफट सबसे मिल के आ जाते हैं, क्योंकि इसके बाद ना पता नहीं कब निकलने का मौका मिले, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पहले, उसके बाद फिर आप कहीं आना जाना करो। तो अभी सभी की छुट्टियाँ भी हैं तो 2 दिन का टाइम निकाल के चल ही जाते हैं, बच्चों का भी थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो कपड़े आयरन मैंने कर लिए थे, उसके बाद बारी थी पैकिंग की। और पैकिंग में ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मुझे, सच में समझ में नहीं आता है क्या छोड़ूं क्या ले जाऊं। भले ही 2 दिन की ले जाओ, लेकिन सच में लगे जितना हो जाता है ना कि समझ में नहीं आता है। और ख़ासकर विंटर के दिनों में ना विंटर के कपड़े बहुत होते हैं। तो हम यहाँ हो गए थे रेडी और अब बस निकलने की तैयारी हो रही थी, तो चलिए निकलते हैं। पूरी दुनिया में ना आप कहीं भी घूम लो, कहीं भी होकर आ जाओ, बट जब मायके जाने की बात आती है ना तो चेहरे की रौनक ना बढ़ सी जाती है। मतलब अपने आप चेहरे पे ग्लो आ जाता है, खुश हो जाते हो आप, और वो खुशी ना झलकती है। सच में मायका ऐसा होता ही है, बट अफसोस हम मतलब हमेशा जा नहीं पाते हैं। अब थोड़ा और मुश्किल हो गया है जाना, कभी बच्चों की छुट्टियां नहीं तो कभी हमारी छुट्टियां नहीं तो कभी कुछ, ऐसे करके ना बहुत प्रॉब्लम हो गया है। और बात करते करते सफ़र का सच में पता ही नहीं चला और मैं पहुंच गई हूँ अपने जो मेरा गांव है उसके रास्ते में। मतलब अब कुछ ही दूर में है मेरा घर और ये मेरे घर जाने का रास्ता है।
जहाँ आपको दोनों तरफ खेत नज़र आ रहे होंगे और बीच में ये सारी चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। जी हाँ, गाँव का सुकून आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, वो गाँव में ही मिलने वाला है, चाहे आप कहीं भी रह लो। तो चलिए चलते हैं घर, क्योंकि मतलब अब वेट नहीं हो रहा है, सच में लग रहा है कब घर पहुँचूँ। ये तो जी मैं पहुंच गई थी अपने घर, और ये है मेरी दी का बेटा जो आ गया है प्रणाम करने और सारा सामान गाड़ी से उतारने। एंड उसके बाद चलिए चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं कौन कौन है, क्योंकि दी जिया जी ये लोग आ गए हैं और बड़ी दी का आना बाकी है। साथ में मौसी है मेरी, वो भी आई हुई है, मतलब बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो देख कर ना बड़ा अच्छा लग रहा था। पहले तो सबको प्रणाम कर लेते हैं, उसके बाद फिर सबसे ढेर सारी बातें करने वाली हूँ। और ये रही मेरी दी, और सामने में ये है मम्मी। जी हाँ, दोनों किचन में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ बना रहे हैं। और चलिए चलते हैं अंदर, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेश अप होंगी, खाना वाना खाऊंगी, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलूंगी। क्योंकि खुशी इतनी ज़्यादा है ना कि वो आप लोग मेरा चेहरा देख के देख सकते होगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और यहाँ पे बच्चे सभी बैठ गए थे खाना खाने, क्योंकि भूख सच में बहुत तेज़ की लगी हुई थी। मतलब हम निकले थे ना घर से 9 बजे रांची से, और यहाँ पहुँचे थे हम 2 बज गया था, क्योंकि बीच में ना रुकते 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 कुछ ना कुछ लेते लेते ऐसे करके आ रहे थे, तो 2 बज गया था। तो आते आते सभी को भूख बहुत तेज़ की लगी हुई थी, तो सभी यहाँ बैठ गए थे खाना खाने। उसके बाद मुझे भी भूख बहुत तेज़ की लग रही थी, तो इसलिए मैं भी मौसी के साथ बैठ गई थी साइड में खाना खाने। और हमारे यहाँ बहुत सारी बातें भी चल रही थी, और सबसे खुशी की बात यह है ना कि बहुत टाइम के बाद मम्मी के हाथ का खाना मतलब मिला था। मतलब हम यही खाना डेली बनाते हैं, लेकिन वो स्वाद ही नहीं रहता है। लेकिन माँ के हाथ का खाना कुछ भी बना के दे देना बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी नानी इतना टेस्टी खाना बनाती है और तुम वही बनाती हो तो इतना मज़ा नहीं आता है। तो माँ के हाथ में जादू तो सच में होता है। तो बस चलिए फटाफट खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो सभी ने खाना खा लिया था, और उसके बाद हम आ गए थे बाहर धूप में। जितने हम सब भाई बहन हैं, ये हैं, जीजा जी हैं, मम्मी है, मौसी है, सब कोई हम लोग थे बाहर, और हंसी मजाक चल रही थी। और साथ ही साथ इनको और जीजा जी को जाना था स्टेशन, क्योंकि बड़ी दी भी आ रही है, तो उनको भी रिसीव करना था, और साथ ही साथ कुछ सामान भी लाना था। तो बस उसी की तैयारियाँ चल रही थी, और खूब मस्ती हम करे, तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत टाइम के बाद हम मिले हैं एक साथ, तो बहुत सारी मस्ती हो रही थी। तो जी अभी हो रहे हैं शाम के 5, और बाहर ना ठंड बहुत ज़्यादा थी, और ये लोग भी निकल गए थे स्टेशन के लिए। तो हम आ गए थे घर के अंदर, और हमने मस्त नीचे में बिछा लिया था और बैठ गए थे हम फिर से बातें करने। सच में हमारी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि इतने टाइम के बाद हम मिले हैं ना, तो सच में समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले क्या छोड़े। क्योंकि फ़ोन में आप चाहे कितना भी बात कर लो, बट जब आमने सामने बैठ के बातें होती है ना, तो वो अलग ही होती है। मतलब उसका मज़ा ना कुछ और ही है। तो वही हमारी बहुत सारी बातें चल रही है, और इस मोमेंट को ना मैं इंजॉय करना चाहती हूँ। मतलब फिर ऐसा पता नहीं कब नसीब हो, तो इसलिए ना इस ब्लॉग को भी करती हूँ यहीं एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड, तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ये चैनल में नए होना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।